कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो बेसिक करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं इसके अंदर, जैसे कि है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। मतलब कभी भी डेसिमल नंबर बोलेंगे तो बहुत टेंशन आता है, पता है। तो इतना मगजमारी क्यों करने का, जब इतना टेंशन आता है तो हम इसको सिंपल वर्ड में बोलेंगे, पॉइंट वाले नंबर को जोड़ना ना। हमारे भाषा में बोलेंगे जो भी पॉइंट वाला बिंदु वाला नंबर है उसको क्या करेंगे बच्चों, जोड़ना। तो आज चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। बहुत इजी वे में बताऊंगा, जरा ध्यान देना आप लोग। समझ में आया बच्चों? जैसे यहाँ पे नंबर दिया 4.32 प्लस 62.92, इसको क्या करना है, मुझे प्लस करना है बच्चों ना। तो पहला नंबर हम लिखेंगे, कभी भी पहला नंबर लिख देने का 4.32 लिखें। अब जब दूसरा नंबर लिखने का बारी आएगा ना बच्चों, कभी भी डॉट के नीचे पहले डॉट लिखने का, या हम लोग पॉइंट बोलेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट। और अगर शब्दों में बोला जाएगा डेसिमल पॉइंट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चों? डेसिमल पॉइंट। उसके नीचे वो लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे जब इसको हम यहाँ पे गए तो पहला नंबर 9 आया, फिर 2 आया। यहाँ पे 9 आएगा, फिर 2 आएगा। और इस तरफ जाएंगे तो पहला क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आया, फिर 6 आया। ऊपर कुछ आया क्या? नहीं। आप लोग 0 लिखो नहीं लिखो, से कोई टेंशन नहीं है। अब इसको हमको क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। तो 2 + 2 कितना होता है? 4। 9 + 3 कितना होता है बच्चों? 9 + 3 कितना होता है? 12। अब बच्चे लोगों को टेंशन है, भैया यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा, 1 यहाँ पे लिखना है कि कहाँ लिखना है? याद रखो बच्चों, जब आप ऐड करोगे ना, पॉइंट से लेन देन नहीं है आपको। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना। और याद रखो, पॉइंट को ऐड मत कर देना, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देना। और जो यहाँ पे 12 हुआ था, 2 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, उससे कोई फर्क गिरने वाला नहीं है बच्चों। 4 + 1 होता है 5, और यहाँ पे 2 होके क्या आ जाएगा, 7। कितना हो जाएगा बच्चों? 7। और यहाँ पे 6 अकेला है तो 6 हो गया ना, एकदम आसान तरीके से। सर मैं लेफ्टर भैया के साथ पढ़ोगे तो सब चीजें आसान लगेगा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा यहाँ पे देखो। याद रखो, नजर हटना नहीं चाहिए। नजर हटेगा दुर्घटना घटेगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो ध्यान देना। तो बच्चे लोगों को देखा है, मैं क्लास पढ़ाते रहूंगा ना, एक थोड़ा सा समझ गया, बस 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 भैया हो गया, समझ गए। फिर अगले समय जाएंगे, फिर फंसेंगे, बोलेंगे भैया ये क्या होता है। इसलिए पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना। अगर कुछ डाउट रहेगा आपको तो कमेंट करो आप लोग, तो या कुछ और तरीके से रहेगा कि भैया थोड़ा ऐसा बताओ ना, भैया थोड़ा वैसा बताओ ना, तो मैं और कुछ तरीका आप लोग के लिए नया नया लाऊंगा। मेरे पास बहुत ट्रिक्स है बच्चों, याद हो। मगर ये मत बोलना कि भैया शायरी सुनाओ, जोक सुनाओ, रहने दो बच्चों, ये अपने बस की बात नहीं है। तो नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे एडिशन। तो बोलेंगे भैया थोड़ा गा के तो सुनाओ ना भैया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है 846.5। तो 846.5 मैंने लिख दिया। अब जब अगला क्वेश्चन लिखेंगे ना, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। अब पॉइंट के यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे पहला नंबर आता है 5, फिर आता है 2। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, फिर लिख दिया यहाँ पे 2। ऊपर कुछ नहीं है, आप 0 लोगे नहीं लोगे तो भी चलता है। अब इस तरफ आओ बच्चों, इस तरफ। और 0 ले भी लिए तो कोई फर्क गिरता नहीं है, थोड़ा सुंदर दिखता है। यहाँ पे कितना है? 4। इस तरफ आए तो पहला क्या आएगा? 4। फिर इस तरफ पहला क्या आया? 9। समझ यहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ नंबर डालने का जरूरत नहीं है। 0 डाले तो भी चलता है, कि उससे 0 से फर्क गिरता नहीं है। नहीं डालो तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0 2 कितना हो जाएगा? 2। 5 और 5 कितना हो गया बच्चों? 10 हुआ ना, तो उसका 0 इधर आएगा और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। और डॉट के नीचे डॉट डाल देना आप लोग, या डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। अब कितना हो जा रहा है देखो, 6 + 4 10, 1 हो गया बच्चों 11। तो 1 यहाँ लिखे और 1 यहाँ पे कैरी। समझ में आया बच्चों? कैरी। 9 1 10 4 14, 4 लिखे बच्चों और 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो इसका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं बच्चों? आसान है कि नहीं? अगर आपको आसान लग रहा है तो वीडियो रोको 1 मिनट के लिए, बंद मत कर देना, स्टॉप करो 1 मिनट के लिए और जाके आप लोग इसको देख के सॉल्व कर दो। समझ में आया? और सॉल्व करने के बाद अगर आपको समझ गया तो मैं अभी सॉल्व करता, तो आप लोग देख लेना आपका आंसर सही है कि नहीं। कुछ सम भी मैं दूंगा आखिरी में होमवर्क के लिए, आपको ऐसे ही जानने देने वाला नहीं हूं। पहला नंबर लिखा मैंने 72.08, पहला लिख दिया। दूसरा के लिए क्या करूंगा, नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट जाऊंगा, इस तरफ गया तो पहला नंबर आया 0, फिर कौन सा है बच्चों? 6,
और इस तरफ आए तो पहला नंबर आएगा 1 फिर 8, 1 एंड 8। ये हो गया। अब देखो क्या हो गया बच्चों, 8 प्लस 6 कितना होता है 14। कितना होता है बच्चों 14। 4 इधर गया, 1 कैरी। अब यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। डॉट पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 2 प्लस 1 3 और 8 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों 15। तो 5 लिखे और 1 इधर पे, और कुछ करने का जरूरत नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको बच्चों? आपने इसका आंसर चेक किया कि नहीं, देखना जरा आपका सही है कि नहीं, जिसका राइट गया हो कमेंट करो। और साथ में देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोस्तों मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूँ और आंसर आपको लिख दिया, तो आंसर पहले देखना नहीं तो और आपका आंसर राइट ही आएगा। मेरे क्लास में भी ऐसे ही होता है, अगर आंसर एक बार दिख गया तो बच्चों का आंसर राइट ही आता है, भले कुछ भी किया हो। तो आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करना और आंसर चेक करना आपका सही है कि गलत है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो दोस्तों में को बोलो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।